हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पूरे राजस्थान में एक अपडेट काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों कि अब जो है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान में एक ही एग्जाम होगी, या तो रीट ही होगी या मुख्य परीक्षा ही होगी। तो दोस्तों इस बात से अब शिक्षा विभाग में खलबली मच चुकी है। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी अब थोड़े मतलब कि खुश भी नजर आ रहे हैं कि भाई एक ही एग्जाम देनी पड़ेगी और उसी से आपका चयन होगा। अगर एक एग्जाम होती है तो इससे समय भी कम लगेगा, कम समय में यहां पर दोस्तों नौकरी मिल जाएगी और बेरोजगार युवा साथियों को यहां पर जो है राहत भी मिलेगी। तो यहां पर जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं जहां पर मदन दिलावर जी, उनका कहना है कि अब दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, पूरी खबर क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जो विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। या जो बीएसटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, क्योंकि अगली 5 साल जो है दोस्तों नई सरकार के हाथ में सत्ता का डोर रहेगा और नई सरकार नए बदलाव करेगी। अब इस नए बदलाव से जो नए अभ्यर्थी हैं उनको कितना यहां पर जो है दोस्तों फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सारी बातें करेंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, सभी ने वीडियो बना दिया है, क्योंकि अब तो जैसे अपडेट आती है वीडियो बना देते हैं। कोई समय था जब हम सबसे पहले अपडेट देते थे, लेकिन दोस्तों अब मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि हर कोई अपडेट आपको दे देता है। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है इस पे हम बात करेंगे। मैं नए स्टूडेंट को यहां पर सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी हैं जो पिछले 5 साल से 10 साल से जो कंपटीशन की दुनिया में है, उनको तो पता है कि हर सरकार अपने कोई नए नियम लाती है। कोई एक एग्जाम करवाती है तो कोई 2 एग्जाम करवाती है। पहले भी ऐसा हुआ है, एक सिंगल एग्जाम हुई है। जैसे रीट का पेपर हुआ और उसके बाद में रीट के जो मार्क्स है उसका 70% वेटेज ले लिया, आपकी जो बीएड है, जो आपका ग्रेजुएशन है, उसका 30% वेटेज ले लिया और उन दोनों को मिलाकर उसकी मेरिट बना दी। ऐसे भी आपके जो है सिलेक्शन हुए हैं। और यहां पर रीट लेकर और इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य परीक्षा है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लेकर, यहां पर भी जो है एग्जाम कंडक्ट हुए। तो हर प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों यहां पर जानते हैं इसके बारे में पूरी जो अपडेट है उसको। तो एक ये वाली जो अपडेट है या जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा कराने का प्रस्ताव। यहां पर दोस्तों इन्होंने बताया कि मंत्री के प्रस्ताव पर अगर सरकार की मोहर लगती है, अभी उन्होंने प्रस्ताव रखा है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, मोहर लगेगी नहीं लगेगी उसका पता नहीं। मंत्री के प्रस्ताव पर अगर सरकार की मोहर लगती है तो 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत, क्योंकि कम से कम 10 लाख युवा साथी तो होंगे जो थर्ड ग्रेड की तैयारी यहां पर कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड की। आप सभी को मालूम है दोस्तों, अगर हम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की बात करें, अगर हम थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की दोस्तों यहां पर बात करें तो इसमें 2 लेवल होते हैं। इसमें 2 लेवल होते हैं, एक होता है लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकंड। पहली से 5वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए लेवल फर्स्ट के टीचर बनते हैं, और 6वीं से 8वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं इनको पढ़ाने के लिए लेवल 2 के टीचर बनते हैं। लेवल 2 में अब ओनली बीएड वाले एलिजिबल हैं, और लेवल फर्स्ट में ओनली दोस्तों जो बीएसटीसी जो डीएलएड वाले विद्यार्थी हैं वो तो यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अब यहां पर इन्होंने दे रखा है, सारी बातें इन्होंने की है कि हम ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं, उसकी इन्होंने वजह भी बताई है। तो पूरी वजह क्या है कि रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। क्योंकि देखो पेपर आउट होने के चक्कर में इन्होंने कर दिया कि यार 2 एग्जाम लेंगे जिससे कि छटनी हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए परीक्षा एक कराने के संकेत दिए हैं। भाई एक तरफ तो तुम फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम करवा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड में तुम सिंगल एग्जाम लेते हो, एक परीक्षा होती है उससे चयन हो जाता है। सेकंड ग्रेड में भी एक एग्जाम होती है, और थर्ड ग्रेड में तुम लोग 3 एग्जाम ले रहे हो या 2 एग्जाम ले रहे हो। ये तो न्याय नहीं है यार, ये तो न्याय नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ज्यादा अपर लेवल का है, थर्ड ग्रेड, है ना। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड में एक एग्जाम ले रहे हैं, सेकंड ग्रेड में एक एग्जाम से चयन हो रहा है, तो फिर थर्ड ग्रेड में क्यों नहीं हो रहा। थर्ड ग्रेड को ज्यादा बड़ी नौकरी है या उसका पे ग्रेड ज्यादा है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अब चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सब में भैया एक एग्जाम आपके होगी, है ना। शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। 10 लाख बीएड और बीएसटीसी डिग्री धारियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए यहां पर राहत मिलेगी। 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी होती है, ऑब्वियसली बात है। यहां पर पहले रीट दो, रीट की एग्जाम होगी, एग्जाम होने के बाद दोस्तों यहां पर रिजल्ट आएगा।
फिर आपकी पात्रता होगी, आप अगर पात्र होगे तो आप फिर मेंस का फॉर्म लगाएंगे, फिर मेंस की तैयारी करेंगे, तो काफी देरी यहां पर हो जाती है। वन टाइम रीट से थोड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कराने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई। इससे हर भर्ती समय पर रीट देने से अभ्यर्थियों को मुक्ति मिल गई और सरकार की ओर से अब फिर से रीट अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है, तो अभ्यर्थियों को दोबारा से राहत मिलेगी। तो अब रीट के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर रीट के आधार पर नौकरी मिलती है, इसका मतलब है अब रीट का जो पेपर है ये भैया मुख्य पेपर हो जाता है। इसमें परसेंटेज अब लाना या इसमें ज्यादा अंक लाना आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि सब कुछ अगर रीट के बेसिस पे ही होगा तो आप लोग चाहेंगे कि 100% में से जितनी परसेंटेज आपकी बन सके, चाहे 80 हो 85 हो, क्योंकि मिलेगा तो सिलेक्शन इसी से। तो अब एक पेपर ही आपका सब कुछ यहां पर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ये ऐसे ही खबरें आ रही हैं, कोई बयानबाजी हुई है उसके ऊपर। तो कई बार बदला तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। देखो हर बार सरकार बदलती है 5 साल में, तो इसके नियम भी बदल जाते हैं। 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषद के आरपीएससी को दिया गया था। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार शिक्षक भर्ती करवाई थी, खुद ने आरपीएससी ने करवाई थी। 2009 में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 2011 में रीट परीक्षा हुई। 2012 में आरपीएससी ने जिला परिषद से एग्जाम करवाई। 2016 में आरटेट को खत्म कर दिया और रीट को लेकर आए। 2022 में क्या होता है, रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया और रीट व अन्य परीक्षा लेकर यहां पर विद्यार्थियों का चयन हुआ। तो ऐसे इस तरह से नियम यहां पर बनते गए, बदलते गए, है ना। अब दोस्तों अंक निर्धारण में भी हुआ बदलाव। 2012 में क्या हुआ था, आर टेट में 20% अंक लिखित परीक्षा के जोड़कर जिला स्तर पर मेरिट बनाई गई थी। उसके बाद में 2013 में आर टेट के 20% अंक मेरिट में जोड़े गए। उसके बाद में 2016 में 70% जो है आपके रीट के अंक और 30% स्नातक के अंक जो है यहां पर इसमें जोड़े गए। अब यहां पर एक्सपर्ट रिव्यू क्या है दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए एक एग्जाम या एक फॉर्मूले से परीक्षा कराए जाने पर बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षाएं होने से कई तरह की दिक्कत परीक्षाओं में एजेंसियों को निजात मिलेगी। यह बात यहां पर इन्होंने कही है। तो कुल मिला के नई सरकार बनी है, नए नियम बनेंगे। अगर ये युवा साथियों को राहत देने की बात करेंगे तो यहां पर फिर आपका ओनली रीट होगा और उसी के अंकों के आधार पर यहां पर जो है आपको उसके मेरिट के बेस पर ही आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। तो ठीक है भाई, एक एग्जाम है तो पूरा मेहनत एक में डाल दो, फिर बार बार क्यों मेहनत करनी है ना। तो जितने भी यहां पर जो युवा साथी हैं, जो बीएड करने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, तैयार हो जाओ रीट के लिए। और यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए यह अपडेट सामने आ रही है जो मैंने आपको बता दी है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा होता है तो काफी सारे साथियों को राहत मिलेगी। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।